नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं। इंडाइसेस बेस है, खासकर निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर ये परफेक्टली काम करती है। पिछले 7 सालों में इसने करीब 1500% के आसपास का रिटर्न दिया है और ये जो दावा मैं कर रहा हूं ये हवा में नहीं, ये पूरा बैक टेस्टेड है। आप स्ट्रैटेजी देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, तब आप अपने डिसीजंस को लीजिएगा। स्ट्रैटेजी क्या होती है ना, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, मैं पहले भी कह चुका हूं आप लोगों से, आप शायद मानते नहीं हो कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हमेशा प्रॉफिटेबल ही है। कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज्यादा, ये हम हैं जो उसको एज इट इज फॉलो नहीं कर पाते। एक दो दिन फॉलो करते हैं, स्ट्रैटेजी में छोटा सा लॉस हो गया, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी वजह से बैक टेस्ट किया जाता है कि बैक टेस्ट में क्या रिजल्ट हमको मिल रहे हैं, जिससे कि हम उस पर ट्रस्ट कर सके और जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तब हम उसको डिप्लॉय कर सके और एटलीस्ट हम कुछ हफ्ते, कुछ महीने तो उसको चलाएं। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि आप इस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिटेबल हो या नहीं। एक दिन में, एक हफ्ते में कुछ समझ में नहीं आता कि कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। आपका काम है स्ट्रैटेजी फाइंड करना, बैक टेस्ट करना और उस बैक टेस्ट को मानकर उस स्ट्रैटेजी पर बिलीव करके ट्रेड करना। चलिए, मैं लेक्चर नहीं देना चाहता, वैसे आदत से मजबूर हूँ। आज मॉर्निंग में मैं कह भी रहा था अपनी सिस्टर से, यार मैं लेक्चर बहुत देने लगा हूँ और इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रैटेजी क्या है। आपने डेली मार्केट एनालिसिस मेरी देखी होगी, अगर आप एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते हैं कि डेली मार्केट एनालिसिस में मैं एक टर्म यूज करता हूँ। अगर आपका लेवल हट जाता है, यानी गैप अप से या गैप डाउन से, तो आप थोड़ा वेट कर लो। 9:15 से 9:45 या आप कह लें जो 10 AM तक, 10 बजे तक आधा घंटा या 45 मिनट वेट कर लो और उसके ब्रेकआउट पर आप ये ट्रेड प्लान करो। अब यही है स्ट्रैटेजी। बस मैंने क्या किया है कि इसको थोड़ा सा रिफाइन किया है, आपके हिसाब से बनाया है, जिसमें टीडी थोड़ा कंट्रोल हो, रिटर्न अच्छे हों, आप उसको एज इट इज अल्गो में डाल सके, आप फॉलो कर पाए, आपको मशीन से आप पैसा बना लें, आपको मैनुअल एंट्री, मैनुअल एग्जिट ना करना पड़े। और ऑफ कोर्स आप कोई भी अल्गो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो इस स्ट्रेटजी को आप आराम से वहां पे बना सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा। हम चलेंगे स्ट्रैटेजी के ऊपर, देखेंगे, समझेंगे, बैक टेस्ट करेंगे और उसके बाद उसके रिटर्न भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट आपके सामने लगा है। 45 मिनट का टाइम फ्रेम है, यानी यहाँ पर जो भी एक कैंडल बन रही है वो 45 मिनट के सेंटीमेंट को प्रेजेंट कर रही है। इसमें बाई आया है, सेल आया है, ये एक्सप्लेन कर रही है। और अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है कि जब मैं डेली मार्केट एनालिसिस करता हूँ तो इस टर्म को बहुत यूज करता हूँ, लेकिन क्या ये वाकई गैप अप और गैप डाउन में ही काम करती है? क्या 45 मिनट के टाइम फ्रेम अगर हम यूज करें तो हम एक डायरेक्शन पकड़ सकते हैं, बाजार के ट्रेंड को राइट कर सकते हैं, बाजार में पैसा बना सकते हैं? तो इसी को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। आप इस चीज को गैप अप और गैप डाउन में नहीं, नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। 45 मिनट में क्या होता है ना, बाजार ओपन होती है, शुरुआत में आईवी ज्यादा होती है, बाजार में उठापटक होती है। आप देख ही रहे हो इस समय बाजार किस तरीके से उठापटक कर रही है। बाजार का सिनेरियो क्या है, दोनों तरफ बराबर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, हमको समझ में नहीं आता हम कॉल बाई करें, पुट बाई करें, किस तरीके से ट्रेड करें, बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर इसी वजह से हमारे डिसीजन गलत होते हैं, हमें लॉस होता है। लेकिन अगर हम क्या 45 मिनट रुक जाए, जब मैं बोलता हूँ 45 मिनट, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 45 मिनट की एक कैंडल, इसका ब्रेकआउट, यानी 9:15 पे बाजार ओपन हुआ और 45 मिनट आप 10 बजे के आसपास मानो, वहां पर जो भी कैंडल फॉर्म हुई फर्स्ट 45 मिनट में, उसके हाई और लो पर ही हमको ट्रेड करना है। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाजार ओपन हुआ, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम फ्राइडे का दिन ही ले लेते हैं। यहाँ पर देखें आप, 45 मिनट की कैंडल है, ठीक है, इसका हाई क्या है ये और इसका लो क्या है, ठीक है। हाई ब्रेकआउट हुआ, हमारा क्या आएगा, बाइंग आएगी। स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा, जो भी प्रीवियस लो है, वो प्रीवियस लो कुछ भी हो सकता है, या आप एक सर्टेन पॉइंट भी डाल सकते हैं। 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉसेस थोड़े से बड़े होंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड राइडिंग हो रही है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा होगा लेकिन उसके रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। आप शायद डर गए हो 75 या 100 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस बोलूं तो आप कहेंगे कि यहाँ तो 2 स्ट्राइक हो जाती है यार 75 पॉइंट्स में। राइट, आप बिल्कुल सही हैं।
लेकिन आपको थोड़ा ऑप्शन से हट के सोचना है। ऑप्शंस के प्रीमियम जो है ना, वो प्राइस पे नहीं डिपेंड करते, वो अलग वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं। आईवी भी उसमें एक पार्ट है, थीटा भी एक पार्ट है, एक्सपायरी भी एक पार्ट है। आप आईटीएम चूज़ कर रहे हैं, स्ट्राइक कौन-सी चूज़ कर रहे हैं यानी, तो वो भी एक पार्ट है। बहुत अलग-अलग वेरिएबल्स होते हैं और इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने फॉलो करना है तो पहले आपको ऑप्शंस को कट करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि आप यहाँ पर प्राइस को पकड़ने वाले हैं। तो फ्यूचर में ही ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय होगी, ना कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में होगी। हाँ, आप थोड़ा मार्जिन ले सकते हैं, मैं अभी आपको सिखा दूँगा कि ज़्यादा पैसा लगता है तो आप उस मार्जिन को कम कर सकते हैं, उसके तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 2 ढाई लाख रुपए देना है, आप 1 लाख रुपए के अंदर भी वो स्ट्रैटेजी आराम से कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न देखो यार, कितने ज़्यादा रिटर्न है, ठीक है? अब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हटा देते हैं हम, तो हम आज़ाद हो जाते हैं। हम फिर प्राइस को फ़ॉलो करते हैं और प्राइस के हिसाब से हम अपनी ट्रेड करते हैं। तो फ्यूचर इज़ द राइट सेगमेंट। फ्यूचर एक बढ़िया सेगमेंट है किसी भी ट्रेंड को राइड करने के लिए, ठीक है? पहली चीज़। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है? 45 मिनट की कैंडल का हाई और लो मैंने मार्क किया हुआ है। सीधी-सी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। हाई ब्रेक, लॉन्ग जाओ, लो ब्रेक, शॉर्ट जाओ। कोई क्वेश्चंस मत पूछो। बाज़ार ऊपर से नीचे आ गया है, डज़ नॉट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी आपको बताया कि स्ट्रैटेजी के टॉप पॉइंट्स रहेंगे ही रहेंगे। इसको हम किस तरीके से करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रैटेजी भी आपको 1 मिनट में समझ में आ गई होगी कि 9:15 से 10 बजे तक का हाई और लो मार्क किया और उसके ऊपर प्लान किया। हाई ब्रेक हुआ, लॉन्ग गए, लो ब्रेक हुआ, शॉर्ट गए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं। कन्फ्यूज़ हो रहे हो? नहीं, इससे ज़्यादा नहीं है, इसी ने पैसे बना के दिए हैं। कोई गैप अप और गैप डाउन में नहीं, जो डेली मार्केट एनालिसिस में मैं बोलता हूँ, उसको भी ना फॉलो करो तो भी पैसा मिलेगा। कैसे? ये देखो। तो ये बैक टेस्ट है, ठीक है, रिपोर्ट, ठीक है? यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फ्यूचर 1 और फ्यूचर 2 के नाम से सेव कर रखा है। एक बाय का है, यानी एक लॉन्ग पोजीशन का है, फ्यूचर 2 शॉर्ट पोजीशन का है। फ्यूचर 1 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने रेंज ब्रेकआउट को सिलेक्ट किया है। रेंज ब्रेकआउट पर जब मैं यहाँ पर आई बटन में अपना कर्सर रख रहा हूँ तो लिख रहा है कि सेल ऑर्डर विल बी इंटर्ड वंस लो ऑफ द रेंज ब्रेक, यानी सेल ऑर्डर कब जाएगा? जब रेंज का लो ब्रेक होगा और बाई ऑर्डर कब जाएगा? जब रेंज का हाई ब्रेक होगा। क्लियर? मैंने टाइम क्या दिया है? 9:16 टू 9:59। आप इसे टेंड भी कर सकते हैं। अब निकल लिया 9:16 से 10 एएम तक का कैंडल, इसका हाई ब्रेक हुआ तो हम क्या करेंगे? बाय करेंगे, राइट? उसी तरीके से फ्यूचर 2 में आ जाइए, सेम चीज़ है, आई बटन पे क्लिक करेंगे, सेल ऑर्डर कब जाएगा? जब इस टाइम फ्रेम में जो भी कैंडल बनेगी, यानी 9:16 से लेकर 10 एएम तक जो भी कैंडल बनेगी, इस 45 मिनट में अगर उसका लो ब्रेक होता है, तो हम यहाँ पर फ्यूचर में शॉर्ट करते हैं। क्लियर? स्टॉप लॉस क्या रखते हैं हम? 75 पॉइंट्स का, मात्र 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है? फ्यूचर में है तो 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और एक री एंट्री करेंगे। टोटल एमटीएम लॉस है हमारा 9000, यानी इससे ज़्यादा का लॉस हम नहीं करेंगे। 9000 रुपए का लॉस इस स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम हो जाएगा। हमारा पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, दिन हमारे लिए खत्म। ये रूल बेस्ड सिस्टम है, ठीक है? आप चाहो तो 9:15 से 10 बजे के बाद ब्रेकआउट करके आप ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन मुझे इसको अल्गो में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कुछ रूल्स इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड करे हैं, जिससे मुझे ओवर ट्रेडिंग की सिचुएशंस को ना फेस करना पड़े। और साथ में मैंने रखा है कि 5,000 रुपए पे प्रॉफिट पहुँच जाए तो 500 रुपए हमारे पक्के हैं, लॉक कर दो, ठीक है? बाकी थोड़ा-सा घूमने दो। अब आप एक बार ये सवाल भी पूछ सकते हैं, सर 5,000 में 500 रुपए क्यों लॉक कर रहे हो? तो मैं इसलिए लॉक कर रहा हूँ, जैसे फ्राइडे में दिन आया था, पूरा बाज़ार ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया। अगर क्या होता, बाज़ार ऊपर चलता चला जाता या बाज़ार बीच में घूमता, तो मैं घूमने के लिए उसको मौका देना चाहता हूँ और 500 रुपए सिर्फ़ इसलिए है, जैसे कि कल के दिन में अगर बहुत ऊपर और नीचे उठा-पटक हो जाए, तो कम से कम उतना छोटा-सा पैसा लेकर मैं जाऊँ, मैं यहाँ पर उस दिन को ख़त्म कर दूँ। इस वजह से मैंने 5,000 पे
₹500 का लॉक लगाया है, ट्रेलिंग नहीं है, इट्स नॉट ट्रेलिंग। 5,000 का प्रॉफिट आए, ₹500 लॉक करो, बस, ठीक है। सेम चीज मैंने यहां पर भी अपसाइड का ब्रेकआउट हो उसके लिए भी यूज किया है। 75.1 री एंट्री, 9,000 का मैक्सिमम लॉस और ₹500 लॉक। रेंज आपके सामने है, क्लियर कट। अब बास्केट में जाते हैं, ठीक है, और फ्यूचर में हम इस स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर 1 और फ्यूचर 2 सेम लॉजिक है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने काहलियत के अंदर जो है ना ये चीज़ कर दी थी। 916 देखा तो यार कौन जाए इस टाइप में, 10 करे, 959 कर तो बात एक ही है। लेकिन आपको जब मैं बता रहा हूँ तो आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर कुछ गोलमाल करूं। अब क्लियर है। अब 45 मिनट पूरे, कोई दिक्कत नहीं, 45 मिनट का है। फरवरी 15 2019, जनवरी 16 2026, यानी ऑलमोस्ट 7 ईयर का मैं अब यहाँ पर बैक टेस्ट करना जा रहा हूँ। एक बाई का है, एक सेल का है। एक रेंज का हाई जब ब्रेक होगा 45 मिनट का तो फ्यूचर को लॉन्ग करेगा, और दूसरा 45 मिनट का लो ब्रेक होगा तो फ्यूचर को शॉर्ट करेगा। दैट्स इट। 3:15 पे ही हमें निकलना है, बीच में हमें बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी है। एक एक का मल्टीप्लाई है, यानी एक लॉट लगेगा। अब मैं इसको रन कर देता हूं, देखिए आप, बैक टेस्ट हो रहा है आपके सामने। 1.72 लाख रुपीस का मार्जिन है, ठीक है। 1426% इसने बना के दिए हैं, 24,48,274 रुपए, 2,48,274 रुपीज, ठीक है। एवरेज डे प्रॉफिट है 1,533, मैक्सिमम प्रॉफिट है 67,792, मैक्सिमम लॉस है 43,263। 61% का विन रेट है, 39% आप टाइम आप लूज करते हो, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 60% में आपको अच्छा पैसा मिल रहा है। 74.67 का मैक्सिमम डीडी है। अब लोग डीडी को कैसे लेते हैं मालूम है, कि हम आज की डेट डालेंगे और आज ही 74% का लॉस हो जाए। डीडी ऐसे काउंट नहीं होता। डीडी काउंट होता है कि आप टॉप से कितना नीचे आए। टॉप से कितना नीचे आए का मतलब है कि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए बना लिया, ठीक है, आप 30% 40% प्रॉफिट में है, उसके बाद डीडी लग गया, मैक्सिमम डीडी आ गया, यानी कह सकते हैं मैक्सिमम डीडी का फीस आ गया, जो कि करीब 56 डी चल सकता है। 2025 में आया था ये रिसेंट। आप देख ही रहे हो किस तरह की बाजार है। 2025 खराब होना चाहिए ना, मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं वो खराब नहीं है, उसमें भी उसने अच्छा पैसा बना के दिया। तो आप थोड़ा सा पोजीशन साइज से खेल सकते हो। अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो थोड़ा सा आप ओटीएम के कॉल पुट खरीद लेते हो तो मार्जिन आपका वो और रिड्यूस हो जाएगा। फिर 90,000 1 लाख रुपए के आसपास में मार्जिन लगेगा। या आप थोड़ा सा डर रहे हो कि इतना बड़ा डीडी है तो आप पोजीशन साइज को कम कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन जब अगर हम 74% का मैक्सिमम डीडी लेकर अगर 1500% बनाते हैं तो इट इज वर्थ, देयर इज नो डाउट, यहाँ पर ये वर्थ है, ठीक है। हमें बस उसको सिस्टम से फॉलो करना है। अब आपके सामने ये रिजल्ट है डे वाइज, ठीक है। मंडे के दिन 2,10,000, ट्यूसडे के दिन 1,03,000, वेडनेसडे 7,94,000, थर्सडे के दिन 6,30,000, और अगर हम फ्राइडे के दिन देखें तो 7,09,873। इन सब दिनों में जो सबसे खराब रिटर्न आए हैं वो आए हैं ट्यूसडे के दिन। तो अगर हम ट्यूसडे को यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा डीडी 21% हो कम होता है, ठीक है। हमारा रिटर्न भी कम हो जाता है, तो कोई मतलब नहीं बनता है, हम ट्यूसडे के दिन भी करेंगे। अब आप देखो, ठीक है, ये इसके रिटर्न्स हैं, ठीक है। 2019 में 111%, 2020 में 226%, 2021 में 261%, 22 में 232%, 23 में जिसमें विक्स बहुत कम था, बाजार बहुत कम घूमी थी, वहां पर भी 163% है। 2024 यानी पिछले साल आपके 309% हैं,
और 2025 में जहां पर बाजार बहुत ज़्यादा डिक्लाइन रही, वहां पर भी जहां पर सबसे ज़्यादा बड़ा डीडी भी आया, वहां पर भी इसने डीडी कवर करके 116% के रिटर्न दिए हैं। ये पावर होता है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग ये आपको यही सिखाती है कि अपने सिस्टम पर खड़े रहो। अगर उसने बैक टेस्ट में रिजल्ट दिए हैं, बैक टेस्ट में पैसा दिया है, तो आपको वो पैसा देगा। टोटल 1426% यहाँ पर अब तक बन चुका है। तो ये एक सिस्टम है, मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको स्ट्रैटेजी तो पहले बता दी, बहुत सिंपल है यार, 45 मिनट की कैंडल, है ना, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आप मैन्युअली करना चाहो मैन्युअली करो, ठीक है। आप मैन्युअली नहीं कर सकते हो तो आप इसे अल्गो में डाल सकते हो। मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, वो आपके साथ अभी मैंने थोड़ी देर पहले शेयर किए हैं कि किस तरीके से आप उन रूल्स को फॉलो करके स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे और इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ पावर दिखा रहा हूं कि जो मैं आपको बताता हूं वो कितना जेन्युइन है। उसने पिछले सालों में कितने अच्छे रिटर्न दिए हैं। कोई हवा में आज तक मैंने बात आपके साथ कभी नहीं की है। मैं हमेशा आपसे क्यों कहता हूँ फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम। आप वो सिस्टम मैनुअली कर सकते हो, वो सिस्टम आप किसी को हायर करके कर सकते हो, वो सिस्टम आप अलगो में कर सकते हो, लेकिन आपको एक सिस्टम चाहिए। तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। मैंने कोशिश तो की है कि आपको पावर समझा सकूं कि किस तरीके से आप छोटी छोटी चीजें अपने अंदर चेंजेस ला कर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप जनता जनार्दन हो, जो आप डिसीजन करोगे वही सही है, बाकी हम लोग तो गलत ही हैं। आप लोग खुद बताइएगा कमेंट्स में। जो इतनी आसान सी स्ट्रेटजी है, इतनी यूजफुल है, हमेशा बाजार में बहुत आसान चीजें काम करती हैं बेटा, रॉकेट साइंस नहीं काम करता। बस क्या एक्सक्यूशन को ध्यान रखो। बाकी कमेंट्स में लिखिएगा अपने थॉट। अगर कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।